हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बेसिकली इस सीरीज़ को बनाने का कारण ये है कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका नाम है पाइथन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, और यहाँ पर हमने टोटल 22 वीडियोज़ बनाई हुई है। और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जिसका हमें और प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो अगर मैं इसमें ही इंक्रीज़ करूँगा तो बिन फालतू में लेंदी हो जाएगी। बट टॉपिक इसमें मैंने कंप्लीट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी इसी में मैंने करा दिए हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको उसमें ना जाना पड़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको करने चाहिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज़्यादा क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट्स में मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो नंबर 22 में मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, तो इस क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं इस प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। और मुझे लगेगा कि इसमें और भी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मुझे रखने चाहिए ताकि आपके लॉजिक बिल्डअप हो सके। तो मैं यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका मोटिव था बेसिकली जो मैंने आपको बताया। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी पहली बात ये है कि जो भी इस मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली। और जिसको नहीं है और जिसको पहले से पाइथन पता है वो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आए हैं तो बेस्ट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम टू वेरिएबल्स। मतलब ये है कि दो वेरिएबल आपको दिए हैं और इन दो वेरिएबल में से आपको बताना है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, ए की है या बी की है। बस इतना बताना है। ओके, तो आप बता सकते हैं कि इसमें इफ़ सिंपल इफ़ लगेगा, नेस्टेड इफ़ लगेगा या कौन सा इफ़ लगने वाला है। ओके, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इजी है, काफ़ी इजी वाला है ये वाला। ओके, तो हमने कहा इफ़, और यहाँ पर इससे पहले वेरिएबल लेंगे, है ना। हमने कहा ए इंट इनपुट और एंटर वैल्यू फॉर ए वेरिएबल। ओके, इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट कर लिया हमने, एंटर वैल्यू फॉर बी। ओके, डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी है। ओके, पाई चार्म में। तो हमने कहा कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो प्रिंट करा दो क्या, ए इज ग्रेटर। ओके, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है। एल्स, एल्स का मतलब ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, मतलब छोटी है। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो कौन बड़ा हुआ, बी बड़ा हुआ, बी इज ग्रेटर। तो एक बात ध्यान में रख लेनी है, जो मैंने आपको रूल बताए हैं कि जब भी फॉल्स पार्ट हम लोग लिखेंगे ना तो जो कंडीशन में लिखा हुआ उसका अपोजिट पढ़ना है। अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा है तो इसका अपोजिट ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स में आए तो कंडीशन क्या बन गई, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, कि ए छोटा है या बराबर है बी से। ओके, यहाँ पर चलिए, तो ये हो गया आंसर। अब मैं इसको एक बार रन कराता हूँ। क्या लिखेंगे, पाइथन q1.py। ओके, कोई भी एक वैल्यू दी मैंने 56 एंड इसको दिया 77। देखिए क्या आ गया, बी इज़ ग्रेटर, बी में मैंने सबसे हाईएस्ट वैल्यू डाली थी। ओके, चलिए इजी है। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन है आपका तीन वेरिएबल के लिए, कि अगर मेरे पास तीन वेरिएबल हैं और मुझे पता करना है कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है। ओके, तो ये भी हम नेस्टेड इफ से ही करेंगे। मैं इसमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाने वाला। आप सोचो कि एंड लगाकर इजी हो जाएगा। ओके, तो एंड का कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ नेस्टेड इफ से करूँगा। एंड का जब मैं टॉपिक करा दूंगा अपने उस प्ले लिस्ट के अंदर तो यहाँ पर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो ये है, इसको सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ इसमें। ओके, तो तीन वेरिएबल बनाएंगे हम लोग। चलिए, तो फर्स्ट वेरिएबल ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 70,
सी इज इक्वल टू 90, लेट सपोज ये दिया, ठीक है। ये वेरिएबल ध्यान रखने। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो पहला है कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ओके, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो हमें क्या करना चाहिए? सी तो हमने चेक ही नहीं किया ना, तो देखना चाहिए कि सी जो है क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ए हाईएस्ट है। तो सेकंड कंडीशन भी ऐड करेंगे कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो चेक करो क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, मतलब दोनों से बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करो? कि ए इज ग्रेटर, ओके ओके। अच्छा, मैंने ये इसको ऐसा क्यों लिखा है, देखिए ये फिर इसके नीचे जाकर इस तरीके से लिखा है। इसका कारण क्या है कि अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर वाले पार्ट में आया जाएगा, है ना। अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, ओके। तो मतलब यहाँ पर आने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है, ओके। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी इसके इनर वाले में आ सकते हैं आप, ओके। तो ये दोनों ट्रू है तब यहाँ पर आए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसका लिखने का कारण ये है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो ए सबसे हाईएस्ट हो गया, सिंपल। अब बात रही एल्स वाले की। अब यहाँ पर ये लिखा जाएगा एल्स। अब ये एल्स किसका है, ये आपको थोड़ा सोचना है, ओके। प्ले लिस्ट में मैंने कराया हुआ, वहाँ से देख लेना रूल्स वगैरह, नहीं थोड़ा बहुत आइडिया है तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो ये एल्स है इनर वाली इफ़ का। मैंने बताया कि सभी इफ़ का आपको फॉल्स पार्ट लिखना है अभी, ठीक है। तो ये जो इफ़ है इसका मैंने ट्रू पार्ट तो लिख दिया है, लेकिन अब इस इफ़ का फॉल्स पार्ट लिखना बाकी है। तो मतलब यहाँ पर ये वाला फॉल्स पार्ट है, किसका? सेकंड वाले का, है ना। तो ये समझिए कि यहाँ पर हैं अगर आप, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है ही, है ना। ये तो कंफर्म है ये ट्रू है, तभी तो आप नेक्स्ट वाले इफ़ को चेक करोगे, तभी तो इस इफ़ का फॉल्स चल पाएगा। कब? जब फर्स्ट वाला ट्रू होगा, है ना। ये कंफर्म है कि पहला मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन है बी से, ओके। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंफर्म है। इसके लिए भी ए ग्रेटर देन बी है और इसके लिए भी ए ग्रेटर देन बी है ना। ए बड़ा है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर आप इस एल्स पार्ट में भी अगर आते हो, ए ग्रेटर देन बी ही है, तभी आप इस पार्ट में आए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आने के लिए एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, क्या? ए ग्रेटर देन सी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ए ग्रेटर देन सी होगा तो आप इस पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पर आने का कारण, यहाँ पर आने का कारण क्या है? यहाँ पर आने का कारण है कि ए जो है वो लेस देन सी है, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर आप कब आओगे, जब ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सी होगी, ओके। ये क्लियर नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, ओके। अच्छा, मैंने इक्वल क्यों लगा दिया, इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपके क्वेश्चन में ग्रेटर देन लिखा हुआ है, अगर इसको आप अपोजिट पढ़ रहे हैं, मतलब फॉल्स पार्ट के लिए दे रहे हैं वैल्यू, तो अगर ग्रेटर में इक्वल नहीं लिया है तो आप जब इसको अपोजिट पढ़ोगे ना तो उसमें इक्वल लगा देना है आपको, ओके। नहीं पता है तो मैं एक बार रूल यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है रूल। ये बोलता है कि जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास ग्रेटर है या ग्रेटर इक्वल है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अगर मैं इसको, ये मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ कंडीशन में, अगर इन कंडीशंस का आपको अपोजिट कंडीशन बनानी है, ठीक है। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि जैसे ए इज़ ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पर गया, यहाँ कब जाएगा?
यहाँ कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स कब होगी, जब ए लेस देन सी होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर आने के लिए मैं इस कंडीशन को क्या कर रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ ना, अपोजिट पढ़ रहा हूँ। तो वो अपोजिट में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सी का अपोजिट मतलब इसका अपोजिट ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या होगा, लेस देन होगा बस, और लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन, बस। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ये समझना है अपने को। तो यहाँ पर आने के कारण ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ये तो पता लग रहा है। और यहाँ पर आए एल्स पार्ट में, एल्स इसका है, तो ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी है। ओके, ए छोटा है सी से, तो आप यहाँ आएंगे। अच्छा, तो मैं बोलूँगा ए लेस देन इन इक्वल टू सी। ओके, ये समझना है कि यहाँ आने का कारण ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है। अब ज़रा सोचो कि ए बी से बड़ा है ना, और ए सी से छोटा है। ज़रा सोचो कि ए अगर बी से बड़ा है तो ये तो सिंपल है कि ए बी से बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन वही ए जो बी से बड़ा था वो सी से छोटा है ना। तो इसका मतलब सी बड़ा हो गया सबसे, है ना, क्योंकि ए सबसे बड़ा है। अभी यहाँ पर देखा जाए ए और बी में ए सबसे बड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ए भाई छोटा हो रहा है सी से। अगर ए सी से छोटा हो रहा है इसका मतलब क्या है, सी सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रिंट। ओके, यहाँ लिख देंगे हम सी इज ग्रेटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, स्पेलिंग नहीं। चलिए, तो इस इफ़ का ट्रू और फॉल्स दोनों ख़त्म। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से एल से स्टार्ट होगा फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला इफ़ कंप्लीट, ट्रू पार्ट कंप्लीट। अब इसका फॉल्स पार्ट चालू होगा, है ना। तो फॉल्स पार्ट में कब आएंगे, मतलब इस पार्ट में कब आया जाएगा। इस पार्ट में आने के लिए इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। तो फॉल्स कब होगा, जब ए की वैल्यू बड़ी नहीं होगी बी से, है ना। अगर ए बी से बड़ा है तो आप यहीं पर अटक जाओगे, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है तभी तो यहाँ पर आओगे। ठीक है, तो इस जगह आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप तभी आओगे जब ए जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा बी से। ओके, मैंने यही बोला था कि जब आप किसी भी कंडीशन का फॉल्स पार्ट पढ़ोगे तो फॉल्स पार्ट लिख लो आप। ठीक है, देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला था लिख लो, मैंने ऐसा बोला था अपोजिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर आओगे। तो यहाँ से अगर यहाँ ना नहीं आना आपको तो क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट, इसका ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब ए छोटा होगा बी से, तो ये आप यहाँ पर आओगे। तो ये बात कंफर्म हो गई हमको कि ए की जो वैल्यू है ना वो बी से छोटी होगी, तो आप यहाँ पर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने का कारण पता लग गया, ए छोटा है बी से। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, कैसा, कि ए छोटा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा होगा ए से ना, है ना, यही होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए बी से छोटा है तो मतलब सिंपल है, अल्टीमेटली बी ए से बड़ा है ना। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बात एक ही है। चलिए, तो इस वाले पार्ट में आने का कारण हमको पता लग गया कि ए जो है, ए नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ। चलिए, ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है। ठीक है, इस वाले पार्ट में आने का कारण पता लगा अपने को कि ए छोटा है बी से। अच्छा, मैं इक्वल का साइन नहीं बोलूँगा बार बार, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लिखना है।
तो a इज़ लेस देन b, इतना बोलता हूँ बस, ठीक है। a इज़ लेस देन b है तभी आप यहाँ पर आओगे। तो अभी आपने किन दो वेरिएबल के बीच में चेकिंग कर ली, a और b के बीच में, जिससे हमको पता लगा a b से छोटा है, इसका मतलब b अभी सबसे बड़ा चल रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी आपको कि क्या b c से भी बड़ा है क्या। अगर b c से भी बड़ा है तो प्रिंट करो क्या b इज ग्रेटर, ओके। b इज ग्रेटर देन c है तो मतलब b सबसे बड़ा है, ओके। यहाँ पर आने का कारण हमने बताया आपको, क्लियर। ये वाला आई थिंक क्लियर है। क्या कैसे, देखिए यहाँ तक तो आपको पता है कि यहाँ पर कब आएंगे, जब a छोटा होगा b से, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a छोटा है b से। तो हमने बोला कि a b से छोटा है, देखो यहाँ तक कितना था, लेकिन हमने कंडीशन किसके साथ नहीं चेक की थी, सी के साथ नहीं चेक किया था ना कुछ, क्योंकि ए और बी का तो चेकिंग हो गया था, सी का नहीं चेकिंग हुआ था, इस वजह से हमने एक और इफ लिखा। तो चेक किया क्या बी सी से भी बड़ा है क्या, अगर उससे भी बड़ा तो मतलब सी इज़ ग्रेटर, क्योंकि ए तो छोटा है बी से, है ना, और बी अगर सी से भी बड़ा है तो बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। एल्स एल्स यहाँ पर आने का कारण सिंपल, इस वाले पार्ट में आने का कारण देखो सिंपल क्या है। इसका कारण ये है कि ए जो है वो छोटा या बराबर है बी से, ये तो कन्फर्म है, ये तो लिखना ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए इसका फॉल्स होना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो इसका फॉल्स मतलब, इसका फॉल्स पार्ट मतलब ए इज़ लेस देन बी लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट में आने का कारण कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही आप यहाँ पर आओगे, अगर ये ट्रू होगी तो अंदर चले जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ कब आओगे, जब b इज़ लेस देन c होगा, है ना। क्या बोलेंगे, b इज़ लेस देन और इक्वल टू c, ओके। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ख़त्म करते हैं थोड़ा। देखिए a छोटा है b से, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ b सबसे बड़ा है, तो मैं बोल दूंगा कि b अभी सबसे बड़ा चल रहा है। यहाँ पर आए तो चेक किया, यहाँ पर आने के कारण पता लगा कि b c से छोटा है, ठीक है, b c से छोटा है। तो यहाँ पर सुपीरियर कौन था, यहाँ पे सुपीरियर था b। अब यहाँ पे हमको पता लगा, इसके नीचे आकर यहाँ पर हमको पता लगा कि b c से छोटा है, तो b छोटा है c से, इसका मतलब क्या हो गया भाई, c सबसे बड़ा है ना, है ना, c सबसे बड़ा है। अभी तो b सबसे बड़ा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पता लग गया यहाँ पर कब आओगे, जब b छोटा होगा c से, तो मतलब अगर b c से छोटा है तो c सबसे बड़ा हो गया, राइट। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, प्रिंट c इज ग्रेटर, ओके। तो क्लियर, ख़त्म, आंसर हो गया। अब नहीं समझ आया तो एक दो बार और रिपीट करके सुन लेना आराम से, और अगर मेरी बोलने की स्पीड स्लो है तो आप थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेटिंग आपको पता है, ओके। चलिए अब प्रोग्राम को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जल्दी से रन भी करा कर वेरीफाई करा देता हूँ मैं आपको, ताकि कुछ ऐसा ना रहे कि मैंने यहाँ पर करा दिया लेकिन प्रिंट नहीं कराएगा, देखा अभी। एंटर वैल्यू फॉर ए, इसी तरीके से बी सी, बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो चेक करो क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, अगर दोनों से बड़ी है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर, ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, ये एल्स किसका, इनर वाले का, तो मतलब ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, अगर ए सी से छोटा है तो मतलब सी इज ग्रेटर, ओके।
ये प्रिंट क्यों लिख दिया मैंने, चलिए ख़त्म। अब बात रही एल्स आउटर वाले की, ठीक है। तो आउट यहाँ पर कब आएगा, जब ए बी से छोटा रहेगा, है ना, ए बी से छोटा है। तो चेक करो क्या बी बड़ा है सी से, अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्या होगा, बी अगर सी से छोटा है तो सी इज ग्रेटर, ओके। चलिए एक बार रन करा लेते हैं। वैल्यू फॉर ए, वैल्यू फॉर बी एंड वैल्यू फॉर सी। तो सी इज ग्रेटर, देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी है, तो इस बार ये ले लेते हैं 99 एंड दिस बी इज ग्रेटर, ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डन। चलिए अगर आपको ये समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से है, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको सॉल्यूशन कराऊं तो ही कराऊंगा, अदरवाइज़ नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी चार अब आपके पास वेरिएबल हैं, पहले 3 थे, अब आपको 4 वेरिएबल बनाने हैं और हाईएस्ट वैल्यू गेट करनी है, ओके। और जिन लोगों को अच्छे से समझ आ गया ना ये, तो उनके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा, मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन आप ही रेज करें, मैं ना बताऊँ, ठीक है। चलिए तो बस अभी के लिए इतना ही है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो मिलते रहेंगे। चलिए।